तामर जैनब के छोटे भाई तुंजय का ब्रेन वॉश करता है कि आज हमारे बाबा कोमा में है तो सिर्फ हलील की वजह से है, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उस हलील को शूट कर दूंगा। युवाज की माँ युवाज से पूछती है कि मुझे खबर मिली है कि हलील पर किसी ने हमला करवाया है, क्या ये हमला युवाज तुमने करवाया है? जिस पर युवाज उन्हें बताता है कि हाँ, मैंने फिक्रित के कहने पर हलील पर हमला करवाया था। और युवाज की ये बात सुनकर लैला युवाज से गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरे बहन के पति को मारने की कोशिश क्यों की। युवाज लैला को खुद से गुस्सा होते देख उसे मनाता है और प्रॉमिस करता है कि दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लैला भी युवाज की बात मान जाती है और युवाज के मॉम डैड युवाज को हलील से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन युवाज की माँ को डर होता है कि कहीं हलील अपना बदला लेने के लिए युवाज को चोट न पहुंचाए, इसलिए वो लैला से कहती है कि हमें जैनब से मिलकर उसे सच्चाई बतानी चाहिए कि युवाज ने फिक्रित के कहने पर हलील पर हमला करवाया था, ताकि जैनब हलील को समझा दे और हलील अपने बदला निकालने के लिए युवाज को कोई चोट न पहुंचाए। डमला सेबगी नाम की लड़की जो होटल में क्लीनिंग का काम करती है से पूछताछ करती है कि तुम्हारा कार्ड हलील ने कैसे यूज किया फिक्रित के रूम में जाने के लिए। सेबगी वही लड़की है जिसने हलील की हेल्प की थी फिक्रित के रूम का कार्ड की देकर। डमला सेबगी को जॉब से फायर करती है कि सेबगी डमला को ब्लैकमेल करती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा और फिक्रित का अफेयर चल रहा है, अगर तुमने मुझे जॉब से निकाला तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सभी को बता दूंगी, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट को किसी से नहीं कहना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। आयशे इयररिंग जैनब को देती है कि ये तुम फिक्रित के रूम में छोड़ आई थी। जैनब इयररिंग देखकर शॉक होती है, लेकिन आयशे से झूठ बोल देती है कि हाँ, ये इयररिंग उसी की है जो कहीं खो गई थी। आयशे के जाते ही एलिफ जैनब से कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, जिस पर जैनब कहती है क्योंकि फिक्रित के रूम में सिर्फ मैं ही नहीं गई थी, हलील भी वहाँ गया था। जिस पर एलिफ कहती है तो क्या हलील किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चला रहा है? जिस पर जैनब कहती है कुछ भी हो सकता है। लैला युवाज की माँ के साथ जैनब से मिलने आती है और युवाज की माँ जैनब को हलील पर हुए हमले की पूरी सच्चाई बताकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो हलील को समझाए कि वो हलील अपने बदले के लिए युवाज को कोई चोट ना पहुंचाए। जिस पर जैनब कहती है इस बारे में हलील को ना कोई समझा सकता है और ना ही कुछ कह सकता है, क्योंकि हलील वही करेगा जो उसका मन करेगा। जेलन नाम की लड़की अपनी छोटी बहन सेवदा के साथ हलील से गन मांगने आती है, क्योंकि दोनों यतीम और अनाथ होती है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए जेलन हलील से गन मांगती है और हलील उसकी बातें सुनकर जेलन को अपने हवेली में रहने का ऑफर देता है, जिससे जेलन ना चाहते हुए भी अपनी बहन सेवदा की हिफाजत के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। सभी हलील को दो अजनबी के साथ देखते हैं और हलील सभी से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। सेवदा एदा और सीमा को देखकर पूछती है कि आप दोनों में से हलील की बीबी कौन है, जिस पर सीमा उसे बताती है कि हलील की बीबी का नाम जैनब है और इस वक्त वो अपने बाबा के घर पर है। जो सुनकर सेवदा हलील से पूछती है कि क्या तुम्हारी बीबी तुम्हें छोड़ गई है, जिस पर हलील कहता है कि लंबी कहानी है, फुर्सत से तुम्हें जरूर बताऊंगा। तुंजय अपने हॉस्टल जाने से पहले फिक्रित से मिलता है, लेकिन आधे रास्ते में यलमाज के आदमी तुंजय को अपने साथ यलमाज के पास लेकर चले जाते हैं। जैनब मेहमत अली से मिलकर हलील और फिक्रित के बीच पैचअप कराने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि मेहमत अली हलील और फिक्रित दोनों के साथ बिजनेस करते हैं। यलमाज तुंजय के दिमाग में इनडायरेक्ट ये बात भर देता है कि उसे अपने बाबा का बदला हलील से लेना चाहिए। जैनब की रिक्वेस्ट पर मेहमत हलील से मिलकर फिक्रित से पैचअप करने को कहते हैं और हलील उनसे पूछता है कि क्या आपको यह बात करने के लिए फिक्रित ने भेजा है, जिस पर मेहमत कहते हैं कि नहीं, बल्कि मैं यहाँ जैनब के कहने पर आया हूँ। और हलील को जैनब का नाम सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके मेहमत से कहता है कि मुझे लगता है हमें फैमिली और बिजनेस अलग अलग रखना चाहिए। जिस पर मेहमत हलील को एडवाइस देते हैं कि अगर अपना बिजनेस शांति से करना चाहते हो तो फिक्रित से पैचअप कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली भी है और बिजनेस राइवल भी। तभी वहाँ लेवेंट और युवाज आते हैं। लेवेंट हलील को देखकर उसके डर से वापस जाने को कहता है, लेकिन युवाज उसकी बात नहीं मानता है और ना वापस जाता है। दोनों आकर मेहमत से मिलते हैं। लेवेंट हलील से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और हलील युवाज से कहता है कि तुमने मुझ पर अटैक करवा के अच्छा नहीं किया। मेहमत माहौल को खराब होते देखकर दोनों से कहते हैं कि हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, बेहतर है वही करें। लेवेंट युवाज को लेकर दूसरी टेबल पर बैठकर समझाता है कि तुम्हें हलील से नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेंजर है। हलील के वहाँ से जाते ही लेवेंट युवाज को बताता है कि मेरी शादी तुम्हारी बहन डमला से होने वाली है, जिसे सुनकर युवाज का दिमाग खराब हो जाता है और वो लेवेंट पर झपट पड़ता है कि हलील उनकी टेबल पर बैठकर युवाज को धमकी देता है कि अगली बार मुझ पर सामने से वार करना और ऐसा वार करना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ जैनब और लैला की वजह से, इसलिए दोबारा मुझ पर वार करने से पहले 100 बार सोचना। जिस पर युवाज हलील से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर गया? ये सुनकर हलील चाकू को युवाज के हाथ पर धंसा देता है, जो देखकर लेवेंट डर कर चिल्लाने लगता है हलील पर कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। युवाज की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन हलील उससे पूछता है कि समझ आई मेरी बात, जिस पर युवाज को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है और हलील चाकू युवाज के हाथ से निकाल कर वहाँ से चला जाता है। सोटा सभी तक युवाज और हलील की फाइट की न्यूज पहुँचा देता है। सोटा फिक्रित
फिक्रित को ये भी बता देता है कि जैनब मेहमत से मिलने गई थी आपके और हलील के बीच पैचअप कराने के लिए, जो सुनकर फिक्रित जैनब के पास आता है और जैनब इयररिंग फिक्रित को दिखाकर पूछती है कि आपने आयशा से झूठ क्यों बोला कि ये मेरा है। जैनब फिक्रित को धमकी देती है कि आज मैं मेहमत से इसलिए मिलने गई थी ताकि हलील आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर आप आयशा को धोखा दे रहे हैं किसी और औरत के साथ अफेयर चला के, तो आपको आयशा से कोई नहीं बचा पाएगा। जैनब का छोटा भाई तुंजे तामर और यलमाज के चढ़ाने पर गन लेकर हलील के घर आता है और हलील से अकेले में बात करने को कहता है। हलील तुंजे की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर तुंजे से कहता है कि मैंने तुम्हारे बाबा पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने मरवाया था, और लैला के शादी वाले दिन दोबारा तुम्हारे बाबा ने मेरे दोस्त पर गोली चलाई मेरी आंखों के सामने, और मेरा दोस्त मर गया, इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा पर गोली चलाई थी, लेकिन तुम्हारे बाबा अभी जिंदा है। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से। फिर हलील वहाँ से चला जाता है और तुंजे पीछे से हलील पर गन चला देता है और हलील को गोली लग जाती है। सभी हलील के लिए परेशान हो जाते हैं। हलील के कहने पर अंकल तुंजे को जैनब को सौंपकर उसे बताते हैं कि तुंजे ने हलील पर गोली चलाई है, जो सुनकर जैनब के होश उड़ जाते हैं और वो तुंजे से झगड़ा करने लगती है। फिक्रित भी तुंजे को डांटने लगता है और जैनब तुंजे को पुलिस के हवाले करने को कहती है। हलील को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिक्रित और जैनब तुंजे को पुलिस स्टेशन लाते हैं और ऑफिसर को सारी कहानी पता चलती है। फिक्रित ऑफिसर से इस केस को जल्दी सॉल्व करने की रिक्वेस्ट करता है कि शायद किसी ने मेरे छोटे भाई को ये सब करने के लिए उकसाया है, क्योंकि हमने कभी उसे गन नहीं दी है। उसके बाद फिक्रित जैनब को हॉस्पिटल चलने को कहता है। यलमाज को तुंजे के कारनामों का पता चलता है क्योंकि यलमाज ने ही तुंजे को ये सब करने के लिए उकसाया था और गन भी दी थी, लेकिन यलमाज को अफसोस होता है कि इतना सब करने पर भी हलील की जान बच गई है। हलील को होश आता है, सभी खुश हो जाते हैं। हलील तुंजे के बारे में पूछता है, जिस पर अंकल उसे बताते हैं कि जैनब और फिक्रित ने तुंजे को पुलिस के हवाले कर दिया है। हलील अंकल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुंजे से ये सब करवाने वाला यलमाज है। जैनब हॉस्पिटल पहुंचती है। जेलन जैनब को हलील के रूम में जाने से रोकती है, लेकिन जैनब उसे साइड कर हलील के रूम के अंदर आती है और हलील को सही सलामत देखकर उसके गले लग जाती है और हलील से तुंजे की हरकत के लिए माफी मांगती है। जैनब हलील से पूछती है कि बाहर मैंने एक लड़की और एक बच्ची को देखा और वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, कौन है वो? जिस पर इदा कहती है वो बच्ची हलील की बेटी है। ये सुनकर जैनब शॉक होकर हलील से पूछती है कि क्या इदा सच कह रही है। सभी जैनब को इतना सीरियस देखकर हंसने लगते हैं कि ये तो मजाक था। उसके बाद सब हलील और जैनब को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इधर यलमाज फिक्रित से मिलने उसके घर आता है और फिक्रित के वहाँ ना होने पर सबको दिखाने के लिए फिक्रित का वेट करने लगता है और अकेले में हक्कान से कहता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है हलील के पास, लेकिन तुम ऐसी एक्टिंग करना जैसे मैं यहाँ फिक्रित का वेट कर रहा हूँ। सोटा फिक्रित को यलमाज के बारे में बताता है और फिक्रित हॉस्पिटल से घर चला जाता है। यलमाज हॉस्पिटल के बाहर ही होता है। वो फिक्रित के वहां से जाते ही हॉस्पिटल के अंदर आता है। हलील और जैनब एक साथ अकेले ही रूम में होते हैं। हलील और जैनब हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बात करते हैं और जैनब हलील को सही सलामत देखकर सुकून में होती है। हलील सो रहा होता है कि यलमाज हलील के रूम में एंटर करता है और उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है, लेकिन जैनब उसे पहचान लेती है और तभी हलील की आंख भी खुल जाती है। यलमाज मास्क निकालकर गन लोड करता है। जैनब गन देखकर हलील के लिए डर जाती है क्योंकि हलील इस वक्त निहत्था होता है और बीमार भी होता है।